हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित अटवाल आपको एसआई और सीआई पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यहां पर लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उनके बेस्ट अप्रोच क्या है एग्जाम में उनको सॉल्व करने की। आपको किस तरह से अपना टाइम बचाना है, किस तरह से वैल्यूज को देखना है, एग्जामिनर कैसा डाटा सेट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे 2 वीडियोस इसमें अभी तक हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर है तीसरा लेक्चर है। तो आज जो क्वेश्चन हमारा शुरू होगा वो 21 नंबर से होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 1-2 बार डिस्कस करना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेरे पास मैसेज आया कि सर आप टॉपिक को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे। फ्रेंड्स देखिए, जो ये हमारा सेशन चल रहा है ये जो है हमारा एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है कि हमारे को आपकी प्रैक्टिस करवानी है उन क्वेश्चंस पर। जैसा कि आपको पता है CHSL के एग्जाम्स जो है वो अभी अपकमिंग आ गए हैं, SSC CGL मेंस भी आ गया है और बैंकिंग के भी जो नोटिफिकेशन है वो आ चुके हैं। तो मैं यहां पर कोई पूरा टॉपिक नहीं लेकर आया, यानी एक बेसिक से आपको जीरो से नहीं शुरू कर रहा हूं किसी भी टॉपिक को, यानी पहले उसके ऊपर मैं धीरे धीरे उसके हर एक पैटर्न को नहीं बता रहा हूं। मैं ये सेशन जो बना रहा हूं ये पहले मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो मेरे पास पढ़ते हैं मेरे एकेडमी में। तो क्योंकि उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और जो प्रैक्टिस उनकी चल रही थी, तो मैं उनकी प्रैक्टिस को जरा थोड़ा फ्लो में लाना चाहता हूं कि इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में एक टाइम देता हूं कि पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने कहीं से भी अगर कोई टॉपिक कंप्लीट अपना किया हुआ है तो उसके लिए ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे 21 नंबर से, और इसी पर हमारी और भी वीडियोस आएंगी। तो प्रॉफिट लॉस का जैसे हमारा अगला टॉपिक रहेगा तो प्रॉफिट लॉस पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। खैर अभी हमारा CISI अभी 1-2 लेक्चर्स और रहने वाले हैं इस पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन ये आपके पास है। चलो जी स्टार्ट करिए। आज आपको हर एक क्वेश्चन 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना है। 45 सेकंड हर क्वेश्चन में लगाने हैं आपको थोड़ा एक्यूरेट होकर बैठना है, बिल्कुल माइंडली फ्री होकर ये वीडियो देखनी है। और जब भी जिस क्वेश्चन पर आपको मैं जैसे बोलता हूं वीडियो पॉज करके करना है, तो तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करना है। चलो जी, पहला क्वेश्चन जो 21 नंबर है कहता है 2 साल का जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, वो 8% से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 8%। ओके जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख रुपए पर 2 वर्षों के लिए सेम ब्याज की दर पर। देखिए 8% ब्याज की दर है 2 वर्षों के लिए। मैं माइंडली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, हमने लास्ट वीडियो में भी करे हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से अप्रोच अपनाओ कि 2 साल के लिए आपको ब्याज की दर है 8%, तो 1 साल के लिए कितनी हुई 4% है। 2 साल के लिए बढ़ती है ना 8%, तो 1 साल के लिए कितना हुआ 4%। अगर मैं बात करता हूं 2 ही वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा, तो आपको पता है देखिए 2 वर्षों के लिए मेरे पास 8% तो है SI जो है वो मेरा 8% है, और CI क्या होगा, CI में 8% तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना होगा, प्लस एक्स्ट्रा होगा 0.16%। ठीक है, क्योंकि 4 + 4 × 4/100 ये माइंडली कैलकुलेशन करनी होती है हमें। जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, वो इस वैल्यू का जो हाफ होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, और पॉइंट लग जाता है 2 पहले, 0.16 का डिफरेंस हमारे पास होता है। ठीक है, तो मेरे पास 8.16% का ब्याज मिलने वाला है। कितनी अमाउंट है मेरे पास 1 लाख रुपए। कितनी है, सॉरी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का मुझे क्या निकालना है, 8.16% निकालना है। तो भाई अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो 10 लाख का 8.16% एकमात्र एक ही ऑप्शन है 816, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के 81,600 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी अब तक उस स्टूडेंट को जो ये तीसरी वीडियो, जो पहली 2 वीडियो देख चुका है, उसको अब ये चीज समझ आ गई होगी कि मेरे को इस क्वेश्चन को माइंडली कैसे सॉल्व करना है कि 1 साल का ब्याज 4%, 2 साल का 8%, और चक्रवृद्धि में कितना हो जाता है 8.16%। तो 816 का 10 लाख का 816% को मैं अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करता हूं तो 81,600 मेरा उत्तर आता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए करिए जरा सॉल्व। हर क्वेश्चन का 45 सेकंड का टाइम लगाइए, फटाफट से क्वेश्चन को अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलिए।
चलो जी, क्वेश्चन 22 नंबर कहता है कि अगर तीसरे साल का ब्याज जो है वो 125 है और चौथे साल का ब्याज जो है वो 135 है, तो ब्याज की दर बताइए। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 125 है और फोर्थ ईयर का जो ब्याज है आपके पास वो कितना है, वो आपके पास है 135। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए, कंपाउंडेडली बात हो रही है यहां पर, एक बात ध्यान में रखिए। अगर मैं बात करता हूं चक्रवृद्धि के ब्याज की, तो इसका उत्तर जो है वो, आंसर तो बहुत छोटा सा इसका, कि इनका डिफरेंस कितना है, 10/125 × 100, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, क्या हुआ जी, 4/5 और 5 दूनी 10, यानी कितना आंसर आ गया मेरा, 8% उत्तर आ गया। ये आंसर था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, माइंडली सॉल्व हो जाता कि 10/125 × 100, ठीक है, 1000/125, 125 का 8 गुना होता है 1000। लेकिन एक बात समझना है यहां पर भाई, अब जो स्टूडेंट को ये लगता है कि हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से ब्याज की दर निकल जाती है चक्रवृद्धि में, तो वो गलत है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ब्याज का डिफरेंसेस जो होगा वो एक ही वर्ष के लिए हो, वो ब्याज का डिफरेंस 1 वर्ष के लिए हो। मान लीजिए आपको यहां 2 साल का ब्याज दिया होता और यहां 4 साल का ब्याज दिया होता, अगर आप तब ये अप्रोच लगाते तो आपका उत्तर गलत हो जाता। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जब यहां ईयर का डिफरेंस 1 ईयर का ही होगा तो 1 साल के लिए ये अप्रोच आपकी ठीक होगी, या 2 साल 2 से ज्यादा हो तो उसके लिए ये अप्रोच आपकी गलत होगी। अगर कोई क्वेश्चन आगे आता है तो मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, और एक तरीका और भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि मैं देखता हूं 3 साल का ब्याज जो है वो 125 रुपए है और 4 साल का ब्याज जो है वो कितना है, 135 रुपए है। अगर मैं इन दोनों की रेशियो को देखता हूं, 125 और 135 की रेशियो, तो ये कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास 25 और ये मेरे पास हुआ 27। अब डिनोमिनेटर में जो ये चीज होती है, ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ये सॉरी, चलो अब इसको ऐसे देखो, ये 125 और 135 का हमारे पास रेशियो है। इट मींस कोई चीज जो है वो 25 है और उसके बाद कितनी हो रही है, वो 27 हो रही है। यानी ये 25 जो है वो मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, और अमाउंट कितनी हो रही है, 27 हो रही है। तो 2 रुपए का मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पर, 25 पर। तो 2/25 × 100। मैं इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता था, जब मेरे पास यहां पर वैल्यूज बड़ी हो, डिफरेंस इनका ज्यादा हो, वो डाटा कैसा सेट करता है उसके अकॉर्डिंग मुझे चलता। तो ये 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8%। मैं इस तरह से भी क्वेश्चन को देख सकता था। ये था जी क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। अभी जो बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं CISI के, वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, अभी हम उसके ऊपर भी आएंगे। अभी उसमें हिंदी में जो डाटा है वो थोड़ा टाइप करने का हो रहा है, तो टाइप हो जाते हैं, तो उसी साथ ही मैं उसको भी स्टार्ट आपके लिए करता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए जरा स्टेटमेंट बस थोड़ी घुमा रखी है, बड़ी कर रखी है, और कुछ नहीं है सवाल में। एक बैंक जो है वो 8% ब्याज देता है पहले वर्ष और 9% ब्याज देता है दूसरे वर्ष, एक डिपॉजिट स्कीम पर। अगर एक व्यक्ति 2 वर्ष के बाद 17,658 रुपए जो है वो बैंक से लेता है, तो बताइए उसने कितना पैसा जो है इन्वेस्ट किया था बैंक में, कितना पैसा उसने जमा किया था। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात बताता हूं आपको, क्वेश्चन में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि ब्याज की जो दर है वो चक्रवृद्धि है या साधारण। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आपको कभी इस तरह से चीज ना पता हो, आपको एक बात तो नजर आ रही है यहां पर, ठीक है, टाइम ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं बता रहा हूं उसके बाद की बात। ठीक है, 45 सेकंड खुद से पहले लगा लीजिएगा कि पहले वर्ष जो ब्याज की दर है वो 8% है, दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर है वो 9% है। तो ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, या सेम भी हो सकती है। लेकिन एक बात समझिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है वो हर वर्ष क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हर वर्ष साधारण ब्याज में ब्याज सेम होता, तो यहां तो पहले वर्ष 8% है, दूसरे वर्ष 9% है, तो यानी ये सक्सेसिवली मुझे यहां पर ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9%, तो मेरे को जो ब्याज मिलेगा, मैं आपको 3 तरीके बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। देखिए, क्वेश्चन में डाटा कैसा दिया हुआ है, डाटा की जो वैल्यू है वो है 17,658 रुपए। आप पहली चीज देखिए कि क्या मेरे को प्रिंसिपल जो भी अमाउंट मैंने जमा कराई होगी उस पर पहले वर्ष ये मिला होगा ब्याज, और दूसरे वर्ष कितना मिला होगा, ये ब्याज मिला होगा, और ये किसके इक्विवेलेंट है, इधर। यहां से मैं कैलकुलेशन जब सॉल्व करने लगूंगा तो ये कैलकुलेटेड मेरा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, एक तो मेरे पास ये अप्रोच है। अब एक बात ध्यान में रखिए,
अगर कभी भी आपको दो ब्याज की दर दी हो, देखिए मैं इस एक चीज बताकर चलूंगा, आपको हमेशा इसी चीज को फॉलो करना है। अगर आपको दो दरें दी हुई हैं ब्याज की और एक दर उसमें ऐसी है जो 10% से कम है और जो एक डिविजिबल भी नहीं है किसी नंबर से, किसी नंबर का मतलब 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कहने का यह है कि जैसे यहां 8% की दर है तो 8% को आप लिख सकते हो कि 8% कितना हुआ 2/25, ठीक है। और जो 9% है वो क्या हुआ, वो 9% है आपके पास 9/100। इट मींस ये वाली जो दर है वो 100 से क्या है विभाजित नहीं है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करिए, जब आपके पास एक डाटा जो है वो डिविजिबल का हो और एक डाटा जो डिविजिबल नहीं हो रहा और वो ब्याज की दर 10% से कम हो, तो हमेशा आप एक काम करिएगा, जैसे मान लीजिए यहां 7% होता या यहां पर आपके पास 3% होता, तो इस तरह के डाटा को आप हमेशा क्या करिए, इसको रेशियो के मेथड से सॉल्व करना। देखो क्यों कैसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन वहीं पर ही कम होगी। एक अगर मेरी ब्याज प्रिंसिपल 25 है तो एक वर्ष के बाद क्या हुआ 27 हुआ, ये प्रिंसिपल है, ये 2 रुपए इंटरेस्ट हुआ, तो प्रिंसिपल से अमाउंट कितना हो गया 25 से 27। दूसरे वर्ष के लिए कितना हुआ 100 से कितना हुआ 109। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई क्योंकि यहां पर जब इनकी कैलकुलेशन होगी ये मुश्किल नहीं होगी। क्यों मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यहां 100 का मल्टीपल दिख रहा है, 100 के करीब का एक मल्टीपल है मेरे पास 109। अगर मैं 27 को 109 से मल्टीपल करता हूं तो 27 इंटू 10 कितना हुआ, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप 27 को 11 से मल्टीप्लाई करके यानी 110 से मल्टीप्लाई करके उसमें से एक मल्टीपल 27 का कम कर दीजिए, या आप 27 को पहले 10 से गुना कर लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए, फिर 27 को 9 से कर लीजिए। तो जो आपको आसान लगता है आप उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसको 27 को 100 से गुना कर लेता हूं कि 27 इंटू 100 हुआ 2700। 2700 तो एक मल्टीपल मिला मुझे यहां पर, और फिर 27 को 9 से मल्टीपल करना है। अगर मैं 27 को 10 से मल्टीपल करता हूं तो मुझे मिलता 270, लेकिन मुझे 9 से मल्टीपल करना है यानी 270 में से 27 को माइनस करना है, तो 20 और 7 27 उसमें से कम करने हैं, तो मेरा हुआ 253। तो 253 मेरे पास कैलकुलेशन आएगी। क्लियर है बात। तो 253 जो है वो और ऐड करने हैं किसमें 2700 में, तो मैं फटाफट से इसको देखता हूं ये क्या हुआ 2700 और 253, तो ये 5 3 9 और 2, तो 2953 मेरे पास ये आ रहा है, और यहां से कितना हुआ 2500। क्लियर है बात। अब ये कहता है ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है 17,658 के। अब यहां से एक बात देखिए भाई, अब यहां से ये इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना गुना है, आपको ये चेक करना है। देखिए यहां लास्ट यूनिट डिजिट 3 है और यहां लास्ट यूनिट डिजिट 8 है, और मेरे जितने भी ऑप्शंस है वो सभी के सभी एक परफेक्ट वैल्यू में है, यानी फ्रैक्शंस में नहीं है, पॉइंट्स में नहीं है। तो इट मींस ये पूरा पूरा इसके कोई मल्टीपल होगा और उसी मल्टीपल का इस 2500 से मल्टीपल होगा मेरा, तो उत्तर मेरा वही आएगा जो यहां से इसका पूरा कंप्लीट मल्टीपल होगा, उस मल्टीपल को यहां पर मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, जितना गुना ये उतना गुना ये 2953 यहां 3 है, यहां पर 8 है, तो ये कितना गुना हो सकता है भाई। देखिए अगर मैं इसको 3000 मान के चलता तो 6 गुना अगर मैं करता तो 18000 होता, लेकिन ये 18000 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये 18000 से थोड़ा सा कम है और ये 3000 से थोड़ा सा कम है, और यूनिट डिजिट से भी दिखता है ये 6 का मल्टीपल हो सकता है और होगा भी। देखो आप इसको चेक कर सकते हो, यहां पर 6 से मल्टीपल अगर आप देखते हो ये इसका 6 ही गुना होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, यूनिट डिजिट से देख सकते थे आप यहां। ठीक है, कि एक बार मल्टीपल करके देख लिया यार, अगर मैं 53 को 6 से मल्टीपल करता हूं, 50 छिक्के कितना हुआ 300 और 3 छिक्के 18। ठीक है, तो मतलब लास्ट का जो मेरे पास मल्टीपल होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 6 3 18 आ रहा है, 8 1 कैरी हो रहा है, 6 पंजे 30। ठीक है, 2953 हुआ ना, यहां पर 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, 3 और ये 5 2700, 2700 इंटू 9 270 में से 27 गए, सॉरी ये आपके पास 243 होगा यार। ठीक है, ये 243 होगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 6 3 18, 8 कैरी हुआ 1, 6 पंजे 30 और ये कितना हुआ 2943 का 6 का मल्टीपल। ये वैल्यू मैंने ठीक लिखी है, जरा एक बार देखो 17,658 है, और ये आपका है 2943 का 6 से मल्टीपल, 6 3 18, 6 चौके 24, 1 25। ठीक है यार, मैं वो गड़बड़ कर रहा थोड़ी। ठीक है,
तो एक्चुअली आज क्या है यार, सुबह से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं और ये तीसरी या चौथी बार बना रहा हूं इसी वीडियो को। वो ये कारण है कि लाइट नहीं है सुबह से, अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई है, तो इन्वर्टर भी बंद हो गया है, फैन बस एक चल रहा है, तो थोड़ा माइंड इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 का मल्टीपल है यहाँ पर, ये यहाँ पर 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी ये किसका मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। तो 2500 इंटू 6 करते हैं तो कितना हुआ, 15,000 रुपए। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, 15,000 है। तो मैंने ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि मेरे को यहाँ 109 नंबर दिख रहा है, यहां से इसकी कैलकुलेशन करना इजी होगा मेरे लिए। अब आपको ये डाटा दिया है, आपको ये डाटा यहां से फाइंड आउट करना था। क्लियर है बात? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर अगले पे चले, 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन में सक्सेसिव करते तो भी देखो क्या होता। अच्छा चलो एक बार बात सुनिए, अगर आप इस क्वेश्चन में सक्सेसिवली चलते तो क्या होता, तो आपको ब्याज मिलता कितना भाई, 8 और 9 17 और 8 नाम 72, यानी 17.72% का ब्याज मिलता। तो ये वैल्यू किसकी हो जाती, 117.72 की हो जाती। ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट की वैल्यू दी हुई है। इसको आप लिखते 17,658, तो यहां पर भी ये कैलकुलेशन क्या हो जाती है आपकी, थोड़ी कैलकुलेटेड हो जाती। तो मैं इसलिए इसमें सक्सेसिवली नहीं चलता, ये चीज मैं शुरू में ही सोच लेता। तो मैंने इसको 25 से वाली वैल्यू जैसे आपको रेशियो से बताया है, मैं उसी से इसको सॉल्व करता। तरीका ये भी था, लेकिन ये कैलकुलेटेड यहां हो रही है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको डिफरेंस। चलो जी, ये तो यार 45 से कम ही टाइम लगना चाहिए इसमें। डिफरेंस जो है 25,000 रुपए पर आपको एनुअली और कंपाउंडेडली सेमी एनुअली उसका डिफरेंस बताना है 25,000 रुपए पर। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही टिक करता 250 रुपए, देखते ही टिक हो जाता 250 रुपए। देखिए एक बात समझिए, कभी भी आपको एनुअली और सेमी एनुअली का डिफरेंस पूछा जाए तो आपने क्या करना है, जो भी ब्याज की दर है, जैसे यहां पर ब्याज की दर कितनी है आपके पास, 10% है, 20% है सॉरी, तो 20% है आपके पास ब्याज की दर, यानी वार्षिक तो ब्याज की दर यही रहेगी। और जब आप इसको अर्धवार्षिक लोगे तो कितने होगा, ये होगा 10 प्लस 10 इंटू 10/100, क्योंकि ब्याज की दर हाफ हो जाती है, टाइम डबल हो जाता है, तो सक्सेसिवली यूज करते हैं। तो ये कितना होगा, 20% ये हुआ प्लस 1% ये हुआ, तो ये 1% की ही आपका क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। कि 20 तो आपको साधारण नहीं, 20 तो आपको वार्षिक भी मिलेगा, 20 यहां भी वार्षिक मिलेगा, 1% ये फालतू मिल रहा है। तो ये 1% मैं कैसे निकाल दूंगा, एक ही स्टेप में, माइंड में ही। जो भी ब्याज की दर है 20% है, उसका करिए हाफ, जो भी ब्याज की दर है उसका करिए आधा। जैसे 8% है तो 8 का आधा कितना हुआ, 4। इसी तरह यहां पर कितना था, 20 का आधा कितना हुआ, 10। तो 20 का आधा हुआ 10, और उस 10 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, और डिवाइड करना है 100 से, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/100 यानी 1%। तो भाई उस 25,000 का 1% कितना हुआ, 250 रुपए। ये बात क्लियर है? मान लीजिए यहां पर ब्याज की दर होती 8%, तो कितना हो जाता मेरे पास डिफरेंस कितना आता, 4 प्लस 4 इंटू 4/100, यानी 4 का स्क्वायर 16.16%। अगर ये मेरे पास 8% पे होता, अगर मैं इसको बोलता हूं ये आपके पास होता 10%, तो कितना आता जी आपके पास, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, यानी 0.25%। ये बात क्लियर हो रही है आपको सबको, कि जब भी हमारे पास कुछ इस तरह से डाटा दिया जाए तो आपने क्या करना है, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर कर देना है नंबर का, और लास्ट 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये बात क्लियर है? तो यहां कितना उत्तर हुआ मेरा, उस 25,000 का 1% बताना था मुझे डिफरेंस है, तो कितना हुआ, 250 रुपए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप करिए जरा सॉल्व, 25 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान से आज के क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा फिर अगेन। 2,000 रुपए पर 662 रुपए मिल रहा है कंपाउंडेडली, आपको बताना है ये कितने साल में ये पैसा हुआ। ठीक है, तो देखिए जरा, मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर मैं बोलता हूं कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ब्याज की दर चक्रवृद्धि है और 10% ब्याज की दर है आपके पास, कितने वर्ष में 662 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर मैं इसको माइंडली थोड़ा सा देखता, ऑप्शन जैसे कि मैंने देखे इसके बहुत आसान से ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी बहुत इजी है मेरे को क्वेश्चन समझना। 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष।
अगर मैं देखता हूं भाई, अगर 2 वर्ष के लिए भी ब्याज मिलता मुझे 2000 रुपए, तो 400 रुपए तो मेरे को साधारण ब्याज भी मिलता। 2000 का 10% 200 रुपया, तो 2 वर्ष तक 400 रुपए, और उस 400 पे कुछ थोड़े से पैसे और होते तो मतलब 662 के अराउंड नहीं पहुंचता। 3 वर्ष में मुझे साधारण ब्याज 600 रुपए मिलता, साधारण ब्याज 600 रुपए मिलता, और 600 से थोड़ा सा ज्यादा होता मेरा ब्याज तो 662 पर पहुंच जाता, क्योंकि वो ब्याज जो है वो मेरे पास अभी आपका सक्सेसिवली भी होगा, यानी चक्रवृद्धि में ब्याज पर कुछ ब्याज और भी मिलेगा। तो 600 रुपए तो मुझे ब्याज मिल रहा है साधारण ही, यानी 662 तक 62 रुपए का ब्याज और प्राप्त मुझे हो सकता है। अगर मैं 4 वर्ष के लिए जाता हूं और 5 वर्ष पे, तो उसपे देखो साधारण ब्याज ही आपको 4 वर्ष के लिए 2000 पर 800 रुपए मिलेगा, लेकिन मुझे तो 662 चाहिए, यानी 4 और 4 से ऊपर वाले ऑप्शन तो खत्म ही हो गए। तो आंसर मेरा यहां से क्या बनता है? आंसर मेरा बनता है 3 वर्ष। ये मैं माइंडली सोच सकता था, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इसमें। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो 10% पर जब 3 वर्ष के लिए हम ब्याज देखते हैं तो वो कितना होता है, या 20% या 25%, कोई भी वैल्यू ऐसी दी हो तो उस पर कितना ब्याज होता है। देखिए 662 रुपए का ब्याज मिला मुझे 2000 रुपए पे। अब ये डाटा जैसा सेट किया मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करता हूं। तो यहां से मैंने वैल्यू देखी, ये आता है मेरे पास 1331, ठीक है। ये 0 से ये 0 आप इसको कैरी रखना, ये 2 से गया कितने पर गया? 331, सॉरी 331, यानी 33.1% मेरे को यहां पर टोटल ब्याज मिलता है। तो भाई अगर आपको सक्सेसिवली पता हो ना 10% का, कि पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 10 का 10%, फिर 10 का 10%, तो वो 3 वर्ष का जो हम सक्सेसिवली निकालते हैं ना, तो वो इतना ही होता है। चेक करके देख लीजिएगा आप, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का अगर 10-10% है तो 21% हुआ, ठीक है। फिर 21 + 10 + 21 × 10/100, ये आपका होता है 33.1, यानी 3 वर्ष पर होता है 33.1। तो ये डाटा बहुत इजी था, मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर लेता, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको सबसे आसान तरीका क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, अगेन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए जरा भाई क्या आंसर होगा। नंबर्स को मत देखना कि इसके ऑप्शंस जो हैं बड़े बड़े लिखे हुए हैं कि सारे कैलकुलेटेड सा क्वेश्चन है। अब बस थोड़ी सी अप्रोच सबकी सही है तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। 80,000 रुपए पर 40% जो है वो साल का आपको बताना है, और अगर ब्याज की दर जो है वो किस तरह से संयोजित की गई है, वो करी गई है आपकी अर्धवार्षिक है या कैसे है, ये आपकी है तिमाही रूप से, ठीक है जी, क्वार्टरली है, ठीक है। तो क्वार्टरली में क्या होता है कि जो ब्याज की दर है वो 40% जो है वो सालाना है, लेकिन आपको क्या कहना है, कहता आपको तिमाही के रूप में इसको देखना है। तो तिमाही मतलब 4-4 क्वार्टर्स बनेंगे इसके, 1, 2, 3 और 1 4, ठीक है। तो इसको मैं 4 से विभाजित कर देता हूं और टाइम जो है वो 4 बार लगेगा। तो यहां पर भी 10% हुआ, यहां भी 10%, 10%, 10%। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहां तक का आपको एक सक्सेसिवली डिस्काउंट बताया था, कितना था वो? 33.1। क्लियर है? तो यहां तक 33.1% तो ब्याज मिलेगा, ये आपको याद होने चाहिए डाटा। 3-3 साल के एटलीस्ट पता होने चाहिए, 10-15% तक की वैल्यूज को याद रखना भाई। 33.1 यहां मिला और इसके बाद इसके ऊपर कितना मिलेगा? 10%, यानी 43.1 तो ये हुआ, और 3.1 और उसमें जोड़ देना है। 43.1 + 3.1 तो ये कितना होता है मेरे पास? 46.2, यानी उस 80,000 का आपको क्या करना है? 46.2% निकालना है। ये चीज आपको फाइंड आउट करनी थी, ये आपकी कैलकुलेशन है लास्ट की। 80,000 का 46.2 कर देना है। तो मैं यहां पर देखता हूं कि जो भी मेरे को यूनिट डिजिट क्या बना कर दे रहा है, 80,000 है ना, हाँ, तो क्या उत्तर होगा जी इसका? आपका 28,317, 18,732, कितना ब्याज मिलेगा आपको बताइए जरा, ठीक है। इसका कितना हुआ? 33.1 और 10 हुआ 3.1, ठीक है ना, क्योंकि जब मैंने इसको इसमें ऐड मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 3.31 होगा, सॉरी 3.31 होगा, 3.31, तो ये होगा यार 46.41%, 3.31, ठीक है। तो 46.41% निकालना है 8,000 का, तो उत्तर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह से यूनिट डिजिट होते कि किसी के सबके ही 8 होते,
ठीक है, कुछ इस तरह से होता है कि सभी में यूनिट डिजिट क्या होता, 8 होता। तो क्या करता मैं, तो भाई एक बात देखो जरा, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, 28,000, 18,000, 21,000, 37,000। अगर मैं एक बात आपसे कहूं कि भाई मुझे अगर साधारण ब्याज निकालना होता 80,000 पे, तो आप बोलते जी 80,000 पर आपको 4 वर्षों के लिए, मतलब 4 बार हो गया ना, तो 80,000 का आपको ये ब्याज निकालना होता तो 32,000 रुपए तो ब्याज मिलता ही मिलता। 80,000 का अगर आप 40% निकालते, 10, 20, 30 और 40% अगर आप 80,000 का निकालते तो 32,000 रुपए तो आपको मिलना ही मिलना था ब्याज। तो ये तो चक्रवृद्धि है भाई, तो 32,000 से तो क्या होगा, ज्यादा की अमाउंट मिलेगी। तो 32,000 से ज्यादा की अमाउंट अगर आपको मिलने वाली है तो आंसर तो मेरा वही होगा जो 32,000 से ज्यादा की वैल्यू है, और वो एक ही मात्र ऑप्शन था 37,128। ये पहली अप्रोच थी सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब आपने अच्छे से ऑप्शंस को देखा, नजर लगाई कि ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो मैं क्या इसको मेथड कुछ ऐसा लगा सकता हूं कि मैं अपने ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दूं, तो मैं उसको इस तरह से करता। अदरवाइज मैंने आपको एक चीज और बतानी थी कि आपको 4 साल का ब्याज निकालना था, तो 3 साल का कम से कम याद हो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि वो 33.1 होता है, फिर उसका मल्टीपल यहां पर ये होता आपका, और आपका ये जो ब्याज होता है ये 3.31 और हो जाता आपका यहां से। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से, 46.41% आपका 80,000 का। ठीक है, ये तब करते यार जब आपके यूनिट डिजिट या आपके ऑप्शंस जो है वो बहुत क्लोज होते, फिर मैं इसको इस तरह से निकालता, अदरवाइज जरूरत नहीं है ये चीज करने की। नंबर क्वेश्चन का है अगला 27। तो देखिए जरा 27 नंबर सवाल अगला 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है। फिर एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी है, लेकिन घबराना नहीं है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उतना ही छोटा सा सवाल है, ये सॉल्यूशन उतना ही छोटा है इसका। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, बैंकिंग सेविंग की है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी इंक्रीज हो रही है 12% और फिर 9% से, पहले साल और दूसरे साल के लिए बताई गई है ये। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 साल के बाद 97,664 हो जाती है, तो शुरुआत में आपकी जो पैसा है वो कितना होगा, शुरुआत का पैसा आपका कितना होगा। अब एक बात देखिए भाई, मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करता तो मैं क्या करता, मैं अपना तरीका बताता हूं एक बार। मैंने ऑप्शंस देखे 75,000, 72,000, 80,000 और 81,000। मैंने सबसे पहले ना 75,000 वाला ऑप्शन उठा लिया फटाफट से, क्योंकि मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करूंगा। मैं क्या देखता हूं कि 12% पहले साल, दूसरे साल 9%, यानी 21% तो मुझे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो मैं फटाफट से देखता हूं कि अगर 21% और 12 + 9, 12 × 9 108, यानी 21 + 1.08% मुझे ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसे मेरे पास 22.08% हो जाता है। ये मैंने सक्सेसिवली फटाफट से माइंडली कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहा हूं यार, क्योंकि मुझे पता है ये 122.08 रिप्रेजेंट कर रही है वो वैल्यू जो आपको दी है 97,664, क्योंकि वो अमाउंट हो रही है। ये बात क्लियर है ना, क्योंकि इसमें प्लस 100% आपका प्रिंसिपल भी है, ये आपका इंटरेस्ट है, और अमाउंट कितनी होगी फिर आपकी 122.08, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है किसके ऊपर वैल्यू 97,664। आज मैं यूनिट डिजिट पे नहीं बता रहा, आज इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको चाहता हूं आप थोड़ा और अप्रोच भी सीखो चीजों को। हर एक क्वेश्चन में यूनिट डिजिट से बता रहा था, जैसे कि अब मैं आपको थोड़ी यूनिट डिजिट से नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं आप और भी तरीके सीख लो। अब ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करती है, और फिर मेरे को 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, तो ये चीज मुझे देखनी थी। अब ये कैलकुलेटेड पार्ट हो गया, मैं यूनिट डिजिट नहीं बता रहा, यूनिट डिजिट से हो जाता बट मैं वो नहीं बता रहा। देखो मैंने देखा यार 20% तो ब्याज मिलता ही मिलता है। अगर मैं 75,000 रुपए को उठाता हूं, अगर मैं बोलता हूं आपको 75,000 का 20% कितना हुआ, 75,000 का 10% 7,500 और 20% 15,000, यानी 75,000 + 15,000 कितना हुआ, 75,000 + 15,000 कितना हुआ, वो हुआ आपका 90,000। क्लियर है बात? और उसके बाद 2% मिलेगा, और तो 2% और मिलने वाला है, और वैल्यू मुझे कितनी दी है 97,664, यानी 7,000 का गेन डिफरेंस है। तो भाई ये तो तब होगा जब 30% के अराउंड कहीं वैल्यू जाती, 30% से ज्यादा कोई वैल्यू जाती। तो 2% पर और जोड़ने पर 764, ये जो डिफरेंस बचेगा 7,664, ये तो नहीं पहुंचने वाला। तो इट मींस 75,000 और 75,000 से कम वाला ऑप्शन तो नहीं होता। तो बचता क्या है 81,000 और 80,000। किसी एक ऑप्शन को उठा लो, और जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है वही उत्तर होगा।
80,000 रुपए पर देखते हैं। अब देखो मैंने जैसे कि आपको फिर बताया था कि आपको अगर वैल्यू 100 से कम दी हो, 10% से कम दी हो, 100 के अराउंड की वैल्यू हो और जो 100 से डिविजिबल भी ना हो, तो कौन सी अप्रोच लगा लो? रेशियो वाली अप्रोच लगा लो। 12% का मतलब कितना हुआ? 12/100, ये आपका हुआ 3/25। तो 25 से कितना हुआ? 28 हुआ। 25 से हुआ 28 और दूसरा कितना हुआ? 100 से 109। तो आप ये चीज लगा सकते हो, ये 2500 हुआ और यहां पर 109 इंटू 28 कर दिया कि 100 गुना 9 कितना हुआ? 100 गुना 28 हुआ 2800 और 2800 का एक मल्टीपल 9 से करना है, वो उसमें ऐड कर देना है 280। आपको 280 में से 28 को माइनस 252 ऐड कर देने हैं, किसमें? 2800 में से, ठीक है ना। 2800 में कितने ऐड कर देने हैं आपको? 252। ये तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3052 जो है वो इसको वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर अगेन यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेटेड पार्ट होगा। अब मैं देखता हूं अगर ये 3000 है और ये इतनी वैल्यू है तो ये इसका कितना गुना जा रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन यहां पर हो सकती है बड़ी हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि 80,000 रुपए है, तो 80,000 का देखिए जरा फर्स्ट करा आपने कितना परसेंट? 80,000 का पहला हमारा हुआ है 12%, तो 12×8 9600 रुपए, 12×8 9600 रुपए हुए, है ना। 80,000 का आपको 1200% निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है अगला कितना हुआ। तो 80,000 का जैसे कि मैं देखता हूं 12%, तो ये कितना हुआ आपका? 9600 रुपए। और फिर जो वैल्यू आपके पास आई यानी 89,600, उसका कितना परसेंट अगला? 9%। तो दो वैल्यूज पर मैं जा सकता था, या मैं ये भी देख सकता था 22.08%। 80,000 का मैं 22.08 निकालता, मैं इस कैलकुलेशन को ना सोल्व करता, मैं 80,000 का ये वैल्यू को सोल्व करता, ठीक है। 80,000 का क्या करता? 22.08% देखता कितना है, ये चीज सोल्व करते। ये 2 जीरो यहां पर और आ जाती, ठीक है। ये 4 से ये 4 जीरो, तो 2208 इंटू 8 करता हूं तो कितना हुआ? ये 64 हुआ, 8 64 हुआ। और 22 को 8 से क्या? तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17,664 रुपए अगर मैं 80,000 में ऐड करता हूं तो कितना मिलता है? 97,664। ये कैलकुलेशन पार्ट ये होना था। मैं हर तरीका बता रहा हूं आपको कि आप क्या क्या चीजें देखते, आप क्या क्या सोचते, ठीक है। ये चीज भी आप लिख सकते हो, ये चीज भी आप यहां सॉल्व कर सकते हो। ये इसका कितना मल्टीपल है, जो भी मल्टीपल आपको यहां से मिलेगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा? इसका 2500 से मल्टीपल करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो उसके आसान एक और चीज देखता हूं कि 22.08, तो मैंने एक ऑप्शन को भी देख लिया 80,000 और इसका मल्टीपल 22.08 से कर दिया, तो ये मेरा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर सवाल, अगेन एक आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी कैलकुलेशंस को देखिए जरा यहां पर कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्षों का। आपको बताना है ब्याज की दर क्या है। तो 6,000 रुपए ब्याज की दर, 6,000 आपको साधारण ब्याज से 3 वर्षों में मिलता है, तो हर एक वर्ष कितना होगा? 2,000 2,000। लिखना नहीं है भाई कुछ भी, बस समझते हुए चलो। मैं लिख इसलिए रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं जी आप बहुत सारी चीज वैसे ही बोल देते हो, लिखते कुछ नहीं हो। तो लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको भी, अगर आप इतनी बात पकड़ पा रहे हो। साधारण ब्याज पहले वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का जैसा कि सेम होगा, ये वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 4162 है ना, 4160 है, तो कितना हुआ? 2160 रुपए हुआ। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 160 रुपए का। कितने पर? 2000 पर कितना हुआ? ये उत्तर हो गया मेरा। 8% ब्याज की दर आ गई। क्लियर है? लेकिन ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं थी। जो डिफरेंस होगा 2000 का और 2160 का जो डिफरेंस होगा वो 2000 पर क्या ब्याज की दर देता है ये, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, तो अब देखिए इसीलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि यहां पर भी ब्याज जो है वो 1 वर्ष का है, इसलिए इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस मैं लिख के निकाल सकता था। अगर ये 3 या 4 वर्षों का होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। अगेन एक क्वेश्चन 9 है अगला, 29 क्वेश्चन करिए जरा, 45 सेकंड लगाकर जरा। 29 नंबर क्वेश्चन। 3 वर्ष का जो ब्याज है वो आपको मिल रहा है कितना? 12,100 रुपए, एक 12,100 रुपए है। और आपको बताना है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर ऑन दिस सेम अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। बहुत अच्छा।
3 वर्ष का ब्याज आपको दिया है 12,100 रुपए, ठीक है, 12,100 आपको 3 वर्ष का ब्याज दिया और चौथे वर्ष का ब्याज पूछा है। अब स्टूडेंट प्रिंसिपल निकाल लेंगे और फिर 4th ईयर का निकालने लग जाएंगे कुछ तो, कि प्रिंसिपल क्या है। अरे क्या जरूरत है, जो भी ब्याज आया है 3 वर्षों का उसी पर तो अगले वर्ष का जो वो ब्याज आ गया उसी ब्याज पर तो अगला ब्याज मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, अगला ब्याज आपको कितना, दर कितनी दे रखी है 9%, यानी जो तीसरे वर्ष का जो ब्याज है उसका 9% कितना हुआ, ठीक है। तो 121,000 का कितना 9% देख लो कितना हुआ। आपको सिर्फ ब्याज पूछा है, आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा। तो भाई 121 इंटू 9 कितना हुआ, 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, तो 1,079 रुपए का और अतिरिक्त ब्याज मिलेगा आपको चौथे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष तक ये ब्याज तो हुआ और एडिशन उसमें कितना हो गया 1089 का, ठीक है, 1,079 रुपए का आपको अलग से और ब्याज मिला। तो इसमें इसका एडिशन करा तो वो मेरा उत्तर आ गया। यूनिट डिजिट 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगर हम 1000 ही ऐड करेंगे तो 13,000 के अराउंड पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां से उत्तर हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। तो ये मेरा उत्तर हो गया, क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज यहां तक है और चौथे वर्ष में आपको ये ब्याज मिलेगा 9% का। इस ब्याज पर 9% का निकाल दिया, ये ब्याज एक्स्ट्रा, इसमें ये ऐड किया, उत्तर मेरा सामने है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं वो क्या कह रहा है। 3 साल का ब्याज आपको, 3 साल के बाद अमाउंट है वो 10,648 रुपए हो रही है। ब्याज की दर है 10%, प्रिंसिपल अमाउंट बताइए 10,648। फिर वही जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत पेट सा क्वेश्चन है, जैसे 729,000 वाला एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आंसर 625 आया था आपका, ठीक है, 6,25,000 या 6,62,500 ऐसे कुछ डाटा था। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कभी भी 10% ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए हो और यहां डाटा 10,648, क्योंकि मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू भी पता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 8,000। आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम में जब आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है 8,000 रुपए। अब ये आया कैसे, अब आपके कैलकुलेशन है थोड़ी सी, यहां पर देखिए 10 से 11 हुआ पहला वर्ष, दूसरे वर्ष 10 से 11 हुआ। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे निकाल देते हैं, ये हुआ आपका 1,000, ये हुआ आपका 1,331 रुपए, ठीक है। यहां से आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 10,648, ठीक है। अब मैं देखता हूं ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है। भाई देखो यहां से इसका मैक्सिमम 8 ही मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि अगर यहां 8 से करेंगे तो ये 8 गुना होगा। और जो भी मेरा ये प्रिंसिपल है ये सब के सब कैसी वैल्यू में है, ये एक परफेक्ट वैल्यू है, यानी कोई डेसिमल या कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। तो मल्टीपल ये इसका कंप्लीट होगा, जो भी ये इसका जितना गुना ये उतना गुना ये, और ये कौन सा गुना हो सकता था, इसका 8 गुना होगा। अगर ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना, यानी कितना 8,000 रुपए उत्तर है। ये चीज मेरे को यहां से क्लियर थी। तो मैं रेशियो से भी आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो रेशियो से भी आप करोगे। जरूरी नहीं है आप हर एक चीज में कुछ अलग ही पैटर्न यूज कर रहे हो, तो जो जिसमें पैटर्न यूज हो रहा है मैं वही आपको बता रहा हूं। तो अब जो अगला हमारा लेक्चर होगा इसी पर SICI पर, वो उसमें एक अगेन हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आज का जो सेशन था वो थोड़ा ईजी था एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड वीडियो। तो आपको कैसे लगी वीडियो, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।